हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जैसा कि आप टाइटल से जान चुके हैं कि नो पेन नो गेन, कि तकलीफ़ उठाए बिना आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, तो मेरे साथ रहिए। अच्छा, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे बेशुमार स्टूडेंट्स के और एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के मैसेजेस आते रहते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के या अमेरिका में तालीम हासिल करने के। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे हैं या उनके सवालात जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही मायूसी होती है। मिसाल के तौर पर जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे मुझे करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर, हम अमेरिका में तालीम तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम GRE से डरते हैं, या GRE हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब जो लोग GRE को नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ कि GRE इज़ ए ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम है ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि SAT SAT टेस्ट होता है बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब GRE जो एग्ज़ाम है ये अमूमन अमेरिका में अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये ख़त्म करती जा रही हैं, लेकिन फुलब्राइट स्कॉलरशिप की ये एक अहम और रिक्वायरमेंट है, और इसके बिना आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते। अब देखें, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप दुनिया के किसी भी अपने मुल्क से बाहर निकलकर बैरून ममालिक में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसका मकसद क्या है? उसका मेन मकसद तो ये होगा कि आप एक अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आप पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। अच्छी तालीम हासिल करने से क्या होगा कि आपको अच्छे मौके मिलेंगे मुस्तकबिल में। अब जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर में, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, आप एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्न करेंगे, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें इतनी आसान हैं जो देखने में लगती हैं या सुनने में लगती हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो मेरी वीडियो लिस्ट है, इसमें मैं कपल ऑफ वीडियोस फर्दर आई विल बी एडिंग, वो इसी में होंगे कि नो पेन नो गेन। और ये एक बहुत मशहूर मुहावरा है जिसका मतलब है कि जब तक आप कोई तकलीफ़ नहीं उठाते तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। अब अगर आप स्कॉलरशिप्स की दुनिया में या स्कॉलरशिप्स की मार्केट में जंप लगा कर देखें या नज़र दौड़ा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब फुलब्राइट जो है वो सिर्फ अमेरिका का स्कॉलरशिप है, इसके अलावा आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा बेशुमार स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिल सकते हैं, और उनकी हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। अब फुलब्राइट जो है ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, नो डाउट। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उसमें उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है उसमें आपके जो एसेस हैं और उनके अलावा एक ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है जिसे हम GRE बोलते हैं। अब GRE का मकसद क्या है? GRE का मकसद इवेल्यूएट करना है आपकी कैपेबिलिटीज़ को, एनालिटिकल है, राइटिंग है, और सोचने की एबिलिटी को, कंप्रीहेंशन। यहाँ साइड पे ऊपर कहीं भी मेरी वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि GRE स्टूडेंट्स की कौन कौन सी एबिलिटीज़ को इवेल्यूएट करता है। तो GRE जो है ये इवेल्यूएट करता है कि आप ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन के लिए कैपेबल या एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो ये एक जस्ट एक एग्ज़ाम है। अब इसके अलावा जब आप लेट्स से कि आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं और अपना ग्रेजुएट स्कूल स्टार्ट करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मेन चैलेंजेस तो आगे हैं। अब उसमें आपने अपना रिसर्च जो प्रपोज़ल है उसको तैयार करना है, अपनी रिसर्च के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है तो उसको तैयार करना है, फिर फर्दर डेटा कलेक्शन एंड देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और फिर आपका जो राइटअप है वो आता है। तो GRE जो है ये जस्ट एक बेसिक स्टेप है और एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम है। इसमें मैथ वो 9th और 10th लेवल का होगा, मैक्सिमम इंटरमीडिएट, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इंटरमीडिएट लेवल तक जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ्स होता है। इसके अलावा इंग्लिश है, तो इंग्लिश थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन आपको टाइम लगाकर आप एक मेहनत करके और उसके डिफरेंट ट्रिक्स हैं तो इनको यूटिलाइज़ करते हुए आप उसको भी पास कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें दुनिया में सिर्फ चंद एक लोग कामयाब हुए हैं। आप इंडियन स्टूडेंट्स को उठा के देख लें, चाइनीज़ को देख लें जिनकी ज़ुबान भी इंग्लिश नहीं है, ब्राज़ीलियन स्टूडेंट्स हैं, इस तरह वो ममालिक के ईरानियन हैं कि जो अपनी ज़ुबान में तालीम हासिल करते हैं। हम तो फिर भी इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो अपनी इंग्लिश जो है उसको यूटिलाइज़ करते रहते हैं। तो वो अगर ये चीज़ें पास कर सकते हैं तो हमें उसमें क्या इशू होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि आपको ये बहाना जो है ये बनाना चाहिए कि सर GRE जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है तो हम लिहाजा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, आप दुनिया के किसी भी ममालिक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
अमेरिका का मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी एजुकेशन है या उसमें जो क्वालिटी ऑफ और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया की कोई भी मार्केट है वो अमेरिका को बीट नहीं कर सकती। हम लोग अक्सर ये सुनने को हमें मिलता है चाइना के बारे में या यूरोपियन मार्केट्स के बारे में, लेकिन अब वहाँ भी देखें, स्टूडेंट्स जब वहाँ पे भी ग्रेजुएट होते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट्स इन कंट्रीज़ में बात करके देखें, वो आपको यही बताएंगे कि दे वांट टू मूव टुवर्ड्स अमेरिका। क्यों? अगर वो कंट्रीज़ इतने अच्छे हैं तो वहाँ पे ये लोग क्यों नहीं रहते? ये इसीलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है या क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका जो है वो एक ड्रीम लैंड है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द बैड एपिसोड्स, उसमें जो क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है वो बेशुमार है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपको देखनी चाहिए और कभी भी आपको इस चीज़ की तरफ से घबराना नहीं चाहिए कि GRE के एग्ज़ाम है और ये टफ़ है। नहीं, आपको सिर्फ टाइम की और पेशेंस की ज़रूरत है, लगन की, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। बैठें, अपना एक टाइम बनाएं और उस टाइम में ख़ास तौर पर डेली बेसिस पे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो यू कैन डू दैट। मैं खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तालीम हासिल करता था और वहाँ का स्टूडेंट हूँ, अलुमनाई हूँ बल्कि अब तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है हम सबको पता है कि मेरी कोई स्कूलिंग भी किसी ब्रिटिश या अमेरिकन स्कूल की नहीं है, तो हम लोकल स्कूलों से उठ के आए थे। तो लेकिन विद टाइम उसको टाइम दिया, कंसिस्टेंसी से, लगन से उसके ऊपर काम किया और वो पास कर लिया, दैट्स ऑल। और जब वो पास हो गया तो आगे डिफरेंट चैलेंजेस थे, जैसा कि एसेस राइटिंग थी फुलब्राइट के लिए, डिफरेंट रिकमेंडेशन लेटर्स थे और बहुत सारी और चीज़ें थी। उसके बाद ग्रेजुएट स्कूल में गए तो वहाँ पे अपने चैलेंजेस थे। तो ये लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, इट्स नॉट अ सेज ऑफ फ्लावर्स, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो ज़िंदगी में पॉइंट्स ऐसे आते रहते हैं, तो अगर हम घबरा गए तो या उसके दिल छोड़ गए तो उससे कुछ नहीं होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको इजी अपॉर्चुनिटीज़ और कंट्रीज़ में मिल सकती हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, डेफिनेटली यू कैन गो देयर। उनकी भी क्वालिटी का जो एजुकेशन है उनका भी एक अच्छा सिस्टम है। तो बेसिकली मकसद जो है वो ये है कि एक अच्छी एजुकेशन हासिल की जाए ताकि हमें कल को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा। तो let me know if you have any question, and I will keep adding further points in these videos. Or have a good day, stay blessed, thank you.